तो इमामुल अंबिया के गुलामों, हमारे बने हुए दूल्हे भी मुस्तफा पे कुर्बान होते रहे हैं, हमारी इज्जतें कुर्बान, हमारा नामूस कुर्बान। इसलिए ये कभी गलती न कर बैठना। जिस जगह रहो ताजदारे कायनात के गुलाम बन के रहो, हुजूर के वफादार बन के रहो। इसी में सारी इज्जतें हैं, इसी में सारी अजमतें हैं। गाजी मुरीद हुसैन के उर्स पर मैं खिताब के लिए गया। ये बल्ला कड़ियाला चकवाल के साथ गांव है। मैं खिताब के लिए गया। एक 100 साल उम्र थी बुजुर्ग मेरे पास आके बैठ गए। मैंने जब उनसे पूछा तो फरमाने लगे कि मैं गाजी मुरीद हुसैन का क्लास फेलो रहा हूं प्राइमरी स्कूल में, हम इकट्ठे पढ़ते थे। तो मैंने कहा बाबा जी फिर आप कोई बात बताएं उनकी कि गाजी को ये इश्क की चिंगारी कहां से मिली थी। तो वो कहने लगे कि बेटा अल्लाह की इज्जत की कसम, हम दोनों एक ही दिन में जाके हजरत गाजी कलंदर जो पीर सियाल लजपाल के खुलफा में से थे का उनके हाथ पे हम मुरीद हुए थे। और वो पीर साहब वो थे कि जब गए ना सियाल शरीफ शमसुल आरिफीन सियालवी के पास, कतार लगी थी मुरीद होने के लिए लोगों की। तो आप पूछ रहे थे भाई क्यों आए हैं? कोई कहता था जी मुझे औलाद मिल जाए, कोई कहता था तरक्की हो जाए कारोबार में। तो जब ये करीब हुए हजरत गाजी कलंदर, तो बाबा ने कहा कि क्या चाहते हो बेटा, क्यों आए हो? तो अर्ज की बाबा जी और कुछ नहीं मांगता, बस इश्क की चिंगारी दे दें मुझे, हुजूर के इश्क की चिंगारी दे दें। हजरत शमसुल आरिफीन सियालवी ने फरमाया बड़ी मुश्किल शय मांग रहे हो? कहा हुजूर मैंने कोई ज्यादा नहीं मांगी, सिर्फ एक चिंगारी दे दे, बांबड़ मैं खुद मचाऊंगा, सिर्फ चिंगारी दे दे, मैं बांबड़ खुद बनाऊंगा। पीर ने नजर डाली, फरमाया जा फिर दे दिए। लोगों देखने वाले बयान करते रब की इज्जत की कसम, जब शेख ने आग लगा दी, चिंगारी दे दी, अभी सियाल शरीफ से निकले नहीं थे, ये जगह यहां से कमीज जल गई थी, यहां आग लग गई थी कमीज को। और ऐसी चिंगारी वो भड़की है कि यहां ज्यादा देर कपड़ा रहता नहीं था सलाम, यहां से टाकियां बदलते रहते थे कि यहां आग लग जाती थी, यहां दिल था नीचे। और आपने उसे ऐसा भांबड़ मराया, फिर आप अपने आस्थाने पे तशरीफ लाए और जिंदगी भर रोते थे, फरमाते थे हाय अफसोस मैंने अपने पीर से इश्क की चिंगारी ले ली थी और मेरे मुरीद ने वो चिंगारी नहीं मांगी किसी ने। फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम अगर कोई मांगता मैं ऐसी आग लगा देता कयामत तक उसकी कब्र से भी धुआं निकलता रहता। तो वो बाबा जी बताने लगे कि उसकी थोड़ी सी हिद्दत और तपश मुरीद हुसैन को दे दी थी, जानते थे ना रब ने काम लेना है, उसको दे दी थी। तो जब हुजूर की इज्जत पे हमला हुआ, मुरीद हुसैन ने अपनी भाभी से 8 आने लिए। उस वक्त 8 आनों की बड़ी कीमत थी। उसने कुछ एक तो खंजर खरीदा और कुछ अपनी जरूरत का सामान, जहां गुस्ताख रसूल था उसके घर जा पहुंचा। घर पहुंचा, वो सोया हुआ था, उसको जगाया, कहने लगा तेरे ज़हन में ये न रहे कि सोए को मार दिया, ओ मेरे रसूल के गुस्ताख, रसूल का गुलाम आ गया, तूने गुस्ताखी की है मेरे बाबू। उसको हमला करना चाहता था, इसने खंजर सीने से पार कर दिया, छींटे पड़ गए जिस्म पर। तालाब था करीब, उसमें घुस गया, अपने जिस्म को साफ करके दुरूद पढ़ता हुआ वापस चल पड़ा। पीछे केस बना, पकड़ के ले गए जेल में मुरीद हुसैन गाजी को उन्होंने कैद कर दिया, मुकदमा चल गया। मुसलमान वकील जेल में गए, उन्होंने कहा मुरीद हुसैन तू बहुत पाकीज़ा जवान है, हम तेरी जिंदगी बचा सकते हैं, तू अदालत में थोड़ा सा बयान बदल देना। कहा क्या बयान? कहा सिर्फ इतना कह देना अदालत में कि जब मैंने गुस्ताखे रसूल मारा था मैं होश में नहीं था, जोश में था, बाकी हम बचा लेंगे। वो कहने लगा, हंस पड़ा, कहने लगा कैसी बातें करते हो, मैं जेल में ये कह दूं और अदालत में कि मैं जोश में था होश में नहीं था। फरमाया ये तो अदालत होगी, मुस्तफा की जुल्फों की कसम अगर मुझे तख्ते दार पे भी खड़ा कर दिया जाए, गले में रस्सा हो और खींचने लगे, तो मैं तख्ते पर भी कहूंगा मैंने रसूल के गुस्ताख को जान के मारा है, पहचान के मारा है। तुम कहते हो अदालत में बयान बदल दूं? मैं कोई सियासतदान नहीं, हुजूर का गुलाम हूं, मेरे बयान एक रहते हैं, बयान नहीं बदलूंगा। वो बड़े परेशान हुए कि ये तो बदलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हजरत गाजी कलंदर जिनका ये मुरीद है ना,
पीर साहब को ले आते हैं। अगर अपने शेख और पीर ने कह दिया तो बयान बदल देगा। कोशिश करके पीर साहब को ले आए। जेल में गाजी सलाखों के पीछे था। जब सेन में दाखिल हुए ना पीर साहब, तो गाजी पर नजर पड़ी, पीर साहब की चीख निकली, आंखों में आंखें मिली, चीख निकली। फरमाने लगे, मुरीद हुसैन, ओ मेरे बेटा, कट जाना मगर बयान न बदलना। दुनिया कदमों पे गिर गई। हजरत ये क्या कर दी? आपको लाए किस काम के लिए थे? ये क्या कर, आपने जलती पे तेल डाल दी। आप तो आए थे कि उसे कहें बयान बदल दे, और आप कहते हैं बयान न बदलना, टुकड़े हो जाना। हजरत गाजी साहब की चीख निकली। फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, आया मैं भी यही कहने थे कि गाजी बयान बदल दे, लेकिन जब मेरी नजर पड़ी है सलाखों पर, तो सुनो रब की इज्जत की कसम, मुरीद हुसैन अकेला नहीं था, इसके दाएं मुस्तफा खड़े थे, बाएं मुर्तजा खड़े थे। कहा ये तन्हा नहीं था जेल में, इसके दाएं मुस्तफा थे, बाएं मुर्तजा थे। इमामुल अंबिया खड़े थे सामने, मैं कैसे कह देता बयान बदल दे। इमामुल अंबिया के गुलामों, फिर गाजी को फांसी हो गई। जब जनाजा पढ़ाया हजरत गाजी ने, गाजी कलंदर ने, पीर ने मुरीद का जनाजा पढ़ाया। जब जनाजा पढ़ा के दफन हुआ ना, आपने फरमाया, लोगों सुन लो, मैं नहीं कहता, मेरे आका का हुक्म है। इमामुल अंबिया फरमाते, ऐलान कर दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नामूस के लिए इस कटने वाले को इतनी इज्जत दे दी है कि गाजी की कब्र से लेकर काबे तक इसकी सीध में जितनी कब्रें बनेगी, अल्लाह ने सबको जन्नती कर देना है। ताजदार कायनात के नामूस के लिए लुटने वाले, उन्हें ये इज्जतें और एजाज मिलते हैं। कहा, गाजी की कब्र से लेकर काबे शरीफ तक इस सीध में जितनी कब्रें बनी, अल्लाह ने ऐलान किया, हमने सबको जन्नती कर देना। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता। सदियों की रियाजतें, मुजाहदे और चिल्ले वो मकाम नहीं देते जो ताजदार कायनात के नाम पर सिर्फ एक बार कदम उठाने से मिल जाता है। तुझको संभलना तो है, अब वक्त संभल जा, ए बहरे अमीक अपने किनारों से उछल जा। गाफिल तुझे पाकर ले जाए है फिर जाल, तू बाज है बुलबुल नहीं बुस्तान से निकल जा। बातिल से न डर, जंग के मैदान में उतर जा, रख हक पे नजर, माहो सुरैया से गुजर जा। की तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा। कि तुझको हुसैन इब्ने अली ने यह वसीयत, मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। उतरेंगे मलाइक तेरी इमदाद को अब भी, गर जाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही हैं। अपनी गर्दनों से गुलामी रसूल के पटे निकलने न देना, गुंबद खजरा के मकी से दिलों के राबते कटने न देना। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये रब ने जो इज्जतें और एजाज अता की हैं, ये हुजूर की निस्बतों की वजह से अता की है। तो हमारी खुशबख्ती है कि हमारी पुश्त खाली नहीं है, हम लावारिस नहीं है, हमारे सर पे साईं मौजूद है। और जो साइयों वाले हों कभी मारे नहीं जाते, याद रखें। इनका साईं कोई नहीं, ये उजड़े तो फिर नहीं बचेंगे। तो हम साइयों वाले हैं। अल्लाह पाक इन निस्बतों को जिंदा रखे और इन हस्तियों का साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखे। आज हुजूर शेख तफसीर वल हदीस उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुतरालवी साहब की सदारत थी, लेकिन अलालत तबा की वजह से तशरीफ नहीं ला सके। पता चला कि सुबह की मजलिस में तशरीफ लाएंगे। उनके लिए भी दुआ खैर करें, अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र बिल खैर अता फरमाए और हजरत का साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखे।
मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि हजरत याद फरमाते हैं, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ करते हैं, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। अल्लाह पाक इनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखे और हम सबको इनके फ़ुयूज़ात से हमेशा मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता